हमने 64 एकड़ यह हमने तकसीम करनी है इन वारिसों में। तो 64 तकसीम 128 जो हासिल तकसीम है उसको 16 में ज़रब दे। इस तरह गज़ अगर कोई तकसीम करना चाहता है गज़ों में भी तो आजकल प्लाट ज़मीनें होती हैं, तो एक गज़ में 3 फिट होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई बोले भाई मेरी 120 गज़ की जो है ना ये मरला में, केनाल में, भीगा में, सरसाई में जितनी भी इकाइयाँ इस दुनिया में राइज हैं, ये एक फार्मूला जहन में रखें कि किस भी इकाई के ज़रिए अगर कोई ज़मीन को सवाल आया कि एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, बेटी है और माँ है। ये मसला मुनासखा का है और ज़मीन तकसीम करना चाह रहे हैं, और इनमें कई अफराद जो है ना यक के बाद दीगरे मर चुके हैं। मुनासखा में यही होता है। तो सबसे पहले जो मरा है ना, जिसकी ये मिल्कियत थी, उधर जाना पड़ेगा सबसे पहले। तब देखें एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, एक बेटी है और माँ है। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि ये जो अब्दुर्रहमान है उस औरत का शोहर, उसका भी इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ दूसरे नंबर पर, तो उसने अपने वरसा में एक बीवी, बाप और माँ को छोड़ा। अभी तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि जो ज़ुबैदा है, ये इसकी मरहूमा अव्वल की बेटी, उसका भी क्या हो गया, इंतकाल हो गया। उसने अपने वारिसों में नानी को छोड़ा, खतीजा को। ये देखे खतीजा, ये इसकी ये रुकैया थी मैयत अव्वल। ये देखे यहाँ पर खतीजा रुकैया की क्या बन रही है, माँ। ज़ुबैदा की क्या बनेगी, नानी बनेगी ना, उम्मुल उम। तो यहाँ पर देखें जब ज़ुबैदा का इंतकाल हुआ तो ये खतीजा क्या है, मौजूद है, नानी मौजूद है, और ज़ुबैदा के 2 बेटे अब्दुल वहीद, अब्दुल करीम और एक बेटी आबिदा मौजूद है, ज़िंदा हैं। अब तक तरीका तकसीम नहीं हुआ था कि जो खतीजा है, रुकैया की माँ और ज़ुबैदा की नानी, इसका भी इंतकाल हो गया। और इसने अपने वारिसों में शोहर को छोड़ा, अब्दुल समद को, और 2 भाइयों को छोड़ा, अब्दुल अहद और अब्दुल कय्यूम। अब देखिए ये अफराद है, ये ज़िंदा हैं, ये अब विरासत तकसीम करना चाह रहे हैं। तो विरासत किस तरह तकसीम होगी? तो अब विरासत इस तरह तकसीम होगी कि सबसे पहले आपने मैयत अव्वल के मसले को हल करना पड़ेगा। उसके वारिसों को आप हिस्सा देंगे, फिर मैयत सानी के वरसा को हिस्सा देंगे, फिर मैयत सालिस के वरसा को, फिर मैयत राबे के वरसा को आप हिस्सा देंगे। इन मसलों को आप अलग अलग हल कर लेंगे। पहले मसले में देखें, शोहर है, बेटी है और माँ है। शोहर का हिस्सा कितना है, 1/4, बेटी का निस्फ और माँ का सुदुस। मसला कितने से होगा, 12 से। 12 का रुबो 3, निस्फ 6 और सुदुस 2। इनको देखें, जमा करके देखें, 2 और 6 8 और 3 11। देखें मसला 12 से हुआ और हिस्से कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, यानी एक हिस्सा बच रहा है। तो इस मसले में क्या है, रद्द है। अब रद्द के कायदे जारी होंगे। यहाँ पर रद्द वो किस तरह होगा, अब ये मसला क्या हो जाएगा, तब्दील होगा। अब ये चूँकि बेटी और माँ ये मैं युरद्दु अलैहिम में से हैं, सही है, और दोनों की जिन्स भी क्या है, मुख्तलिफ है, और ज़ौज किस में से है, मल्ला युरद्दु अलैह में से है। तो अब इन दोनों का मसला हम अलग अलग बनाएंगे। इसका मसला अलग बनाएंगे, मल्ला युरद्दु अलैह का। तो शोहर को कितना मिला, रुबो का मखरज क्या है, 4 से मसला बनाकर रुबो हम 1 इसको दे देंगे शोहर को। बाकी कितना बचा, 3, ये यहाँ पर लिख देंगे। इसका अलग मसला बनाएंगे जो मैं युरद्दु अलैहिम है। बेटी का हिस्सा निस्फ है और
माँ का हिस्सा सुदुस है। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3 और सुदुस 1। तो यहाँ पर भी 2 बच रहे हैं। तो अब इनके मजमुए सिहाम से हम मसला बनाएंगे। मजमुए सिहाम कितने हैं? 3 और 1 4। अब लिहाजा मसला 4 से होगा, 6 नहीं रहा। ये रद्द की बहस में आपने तफसील से पढ़ा है। तो अब देखें, मैं युरद्दु अलैहिम का मसला 4 से हुआ और मा बकिया कितने हैं? 3। 3 4 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तो कुल मैं युरद्दु अलैह के मसले को मल्ला युरद्दु अलैह के मसले में हम ज़रब देंगे। 4 चौक 16। तो अब इसको हिस्सा किससे देंगे? ज़ोज को इस मज़रूब से देंगे। 4 एकम 4। और इनको हिस्सा किससे देंगे? मा बकिया से देंगे। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखें, 3 और 9 12, 12 और 4 16, और तसीबी कितने से हुई? 16 से। अब ये रद्द था इस मसले में, हमने इस मसले को मुकम्मल हल कर लिया, रद्द को भी दूर कर दिया, जिनको लौटाने थे उन पर लौटा भी दिए। अब आ जाए दूसरे मसला, उसको हल करते हैं। अब्दुर्रहमान है, इसका इंतकाल हुआ है। तो अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ है, तो अब इसको क्या करें आप? ब्रैकेट में बंद कर दें। सही है। अब इसके वरसा जो है उनको आप हिस्सा दें। बीवी का हिस्सा कितना बनता है? 1/4। बाप को असबा होगा और माँ क्या लेगी? माँ बकिया का सुलुस लेगी। मसला कितने से होगा? 4 से होगा बस। 4 का रुबो 1 और बाकी कितना बच गया? 3। 3 का सुलुस माँ को दे देंगे। 3 का सुलुस कितना है? 1। बाकी कितना बच गया? 2। वो इस बाप को मिल जाएगा। इसका मसला 4 से हो गया। अच्छा, ये जो अब्दुर्रहमान है, इसको जो ऊपर से मिला है रुकैया की तरफ से, वो कितना मिला है? 4। उसको माफिलियत बना देंगे। माफिलियत, माफिलियत कितना है? 4। उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, अब देखें, माफिलियत में और इस मसले में क्या देखेंगे हम? निस्बत देखेंगे। जब हमने देखा कि माफिल यद में और मसले में तमासुल की निस्बत हो तो कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये 4 इन पे सही सही तकसीम हो रहा है। 1 ज़ौजा को मिल जाएगा, 2 बाप को मिल जाएंगे और 1 माँ को मिल जाएगा। ये मसला भी हल हो गया। तीसरे नंबर पर देखें, इंतकाल ज़ुबैदा का हुआ था। ज़ुबैदा देखो एक यहाँ पर है, ये रही, रुकैया की बेटी है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, ज़ुबैदा को। सही है। अब इसका मसला हम हल करेंगे। ज़ुबैदा की नानी है खतीजा, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। नानी का हिस्सा कितना है? 1/6। और ये क्या बनेंगे? असबा। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुदुस 1, नानी को बाकी कितने मिल गए? 5। इनमें इस तरह तकसीम होंगे कि बेटे को 2-2 मिल जाएंगे। सही है। इसके भी 2 और इसको भी 2 और इस बेटी को 1 मिल जाएगा। ये मसला हल हो गया। यहाँ पे कोई कसर भी नहीं है, देखें। अच्छा, अब ज़ुबैदा का माफिल यद कितना है? ज़ुबैदा को रुकैया की तरफ से कितना मिला था? 9। उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इस माफिलियत में और इस मसले में निस्बत देखेंगे। हमने देखा कि 9 और 6 में कौन सी निस्बत है? तवाफ़ुक की निस्बत है। तवाफ़ुक बिस्सुलुस। 3 का अदद 6 को 2 मरतबा में और 9 को 3 मरतबा में। तो माफिलियत का वफ़क 3 निकला और मसले का वफ़क 2 निकला। जब तवाफ़ुक की निस्बत हो तो मसले के वफ़क को ले जाकर मसला अव्वल में ज़रब देंगे। तो मसले के वफ़क 2 को इस 16 में ज़रब दिया। 16 दूनी 32। अब तसी कितने से हो गई? 32 से हो गई। अब इस मसले में है ना, हम इससे ऊपर वालों को हिस्सा हम इस मज़रूब से देंगे, 2 से, जो ज़िंदा हैं उनको। तो इसको खतीजा को कितना मिला? 3। 2 तिया 6
ज़ौजा को 1 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अच्छा, इनको हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत के वफ़क से देंगे। माफिलियत का वफ़क कितना है? 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इनको जमा करें तसल्ली के लिए कि वाक़तन 32 बनते या नहीं। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 6 32। देखिए तस्सीब भी 32 से हुई और हिस्से भी हमने 32 ही दे दिए। यहाँ तक मसला हल हो गया। अब आ जाए चौथी भी मैयत है ना। चौथे नंबर पर किसका इंतकाल हुआ था? खतीजा का हुआ था। अब देखें खतीजा 2 जगह पर से हिस्सा ले रही है। एक रुकैया से भी ले रही है, रुकैया की ये माँ थी, और यहाँ ज़ुबैदा की तरफ से भी ले रही है। ज़ुबैदा की ये क्या थी? नानी थी। इसके वरसा कितने हैं? देखें इसका शोहर है और 2 भाई हैं, तो शोहर का हिस्सा कितना होगा? 1/2, और ये असबा। मसला यहाँ 2 से बनेगा। 2 का निस्फ 1 शोहर को मिल जाएगा और 1 इन दोनों को मिल जाएगा। अब ये जो 1 मिल रहा है इन दोनों पर सही सही तकसीम नहीं हो रहा, कसर हो रही है। तो हमने देखा 1 और 2 में तबायुन की निस्बत है। कुल रूज़ 2 को ले जाकर इस 2 में ज़रब दे दिया, 2 दूनी 4। अब हर एक को हिस्सा इस मज़रूब से दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब 1 इस भाई का हो गया और 1 इस भाई का हो गया। ये कसर ख़त्म हो गई। मसला में जितनी भी मसाइल थे उनको दूर करना है। रद्द हो उसको भी हल करना है, कसर हो उसको भी हल करना है। ये अब हमने कर लिया। अब माफिलियत इसका रखना है। अब माफिलियत देखें कि इसने कहाँ कहाँ से लिया है। रुकैया की तरफ से इसको कितने मिले थे? 6, और ज़ुबैदा की तरफ से 3। 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो इन दोनों को जमा करें, इनको ब्रैकेट में भी बंद करें और यहाँ पर भी यही है। और माफिलियत कितना हो गया? 9। अब इस माफिलियत में और इस मसले में तस्हीम में क्या देखें? निस्बत देखें तो 9 और 4 में तबायुन की निस्बत है, लिहाजा कुल मसले को ले जाकर मसला अव्वल में ज़रब देंगे। इस 4 को ले जाकर किस में ज़रब देंगे? 32 में। कितना बनेगा? 128। अब तसी कितने से हो गई? 128 से हो गई। अब देखें इस मसले वाले को हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत, कुल माफिलियत से। और इससे ऊपर वालों को हिस्सा किससे देंगे? इस 4 से देंगे, मज़रूब से देंगे। हिस्सा दे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24। इनको हिस्सा किससे देंगे? माफिलियत से, 9 से। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये मुकम्मल हल हो गया। अब इनको जमा करना ज़रूरी है ताकि पता लगे कि हमारे मसले में कोई गलती नहीं है। 9 और 9 18, 18 और 18 36, 36 और 12 48, 48 और 24 72, 72 और 24 96, 96 और 8 104, 104 और 16 120, 120 और 8 128। देखिए तस्सीबी कितने से हुई थी? 128 से। ये अब हमने तमाम वरसा को जो वारिस बन सकते थे उनको क्या दे दिया? हिस्सा दे दिया। मसले सारे बना लिए। अब क्या करें? एक अल अहया बनाएं जिनमें तमाम ज़िंदा वरसा को लिख दें, ताकि फिर हम जो ये ज़मीन तकसीम करेंगे ना, वो तकसीम करना क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ये अल अहया एक लिख कर उसके नीचे जितने अब ज़िंदा हैं उनका नाम लिख दें। यहाँ पर कौन है? आयशा, उबैदुर्रहमान,
जाहिद, जाहिदा, और यहाँ पर है अब्दुल वहीद। उसके बाद अब्दुल करीम, आबिदा, उसके बाद अब्दुल समद, अब्दुल अहद, उसके बाद अब्दुल कय्यूम। अब जो हिस्से इनको मिले हैं ना वो इनके नीचे लिख दें, और जितने से तसी हुई है ना उसको अलमबलग बनाकर लिख दें। तसी कितने से हुई? 128 से। तो ये क्या हो गया? अलमबलग 128। आयशा को कितने मिले थे? 8। उबैदुर्रहमान को 16, जायदा को 8, अब्दुल वहीद को 24, अब्दुल करीम को 24, आबिदा को 12, अब्दुल समद को 18, अब्दुल अहद को 9 और अब्दुल कय्यूम को भी 9। तब देखें ये खुलासा आ गया, समझ लो, पूरे इन मैयतों का। अब जो है ना इस ज़मीन को तकसीम करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब क्या करें? अलमबलग कितना है? 128। और ये जिन वरसा को हिस्से मिले हैं वो भी नीचे लिखे हुए। इन हिस्सों को अगर आप जमा करेंगे तो 128 ही बनेगा। अब क्या करें? अब ज़मीन है वो तकसीम करनी है, वो इन वारिसों में हमने तकसीम करनी है। उसका तरीका यह है कि चूँकि 64 एकड़ ज़मीन है जो इनको देनी है, तो 64 एकड़ को आप तकसीम कर दें किस पर? 128 पर। 64 एकड़, 64 तकसीम 128, हासिल तकसीम 0.5। इसको ज़रब दे 8 में। आयशा को कितने मिले? 8, 4। तो 4 एकड़ किसको मिल गया? आयशा को। इसी तरह उसको जो 64 तकसीम 128, ये 64 एकड़ हमने 64 एकड़ ये हमने तकसीम करनी है इन वारिसों में। तो 64 तकसीम 128 जो हासिल तकसीम है उसको 16 में ज़रब दे 8, तो 8 एकड़ किसको मिल जाएंगे? उबैदुर्रहमान को। इसी तरह हासिल तकसीम को 8 में ज़रब दें 4 एकड़ जाहिदा के। इसी तरह हासिल तकसीम को 24 में ज़रब दें 12 एकड़ अब्दुल वहीद को। इसी तरह हासिल तकसीम को 24 में ज़रब दें जो अब्दुल करीम को मिले 12 एकड़। इसी तरह आबिदा को जो 12 मिले हैं हासिल तकसीम को 12 में ज़रब दें 6 एकड़। 18 में ज़रब दें 9 एकड़ अब्दुल समद को। 9 में ज़रब दें 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ अब्दुल अहद को और 4.5 एकड़ अब्दुल कय्यूम को। अब देखें ये ज़मीन तकसीम हो गई। यहाँ पर मुश्किलात होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, आसानी से तकसीम हो गई। अब इनको जमा कर लें। क्या ये 64 एकड़ हमने सही सही तकसीम कर दिए,
4.5 अब्दुल कयूम को मिले, 4.5 एकड़ अब्दुल अहद को मिले, कितने हो गए? 9 एकड़ अब्दुल समद को मिले, कितने हो गए? 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48, 48 और 4 52, 52 और 8 60, 60 और 4 64। देखें ज़मीन भी कितनी थी? 64 एकड़ थी, और इन वर्षा को भी पूरे 64 एकड़ मिल गए। बिलफर्ज अगर एकड़ सही तकसीम ना हो रहे हो ना, उनमें कसर आ रही हो, देखिए जैसे यहाँ पर 4.5 एकड़ है, ये सही है, ये सही है, 4.5 एकड़ सही है, इसलिए कि 1 एकड़ और आधा एकड़, 1 एकड़ में 40 घंटे होते हैं, तो गोया कि अब इसको कितना मिल जाएगा? अब्दुल अहद को 4 एकड़ और 20 घंटे, और अब्दुल कयूम को भी 4 एकड़ 20 घंटे मिल जाएगा। ये कोई कसर नहीं है। अगर बिलफर्ज कसर आ रही हो, सही घंटे सही एकड़ तकसीम ना हो रहे हो, तो आप इन 64 एकड़ या बिलफर्ज कोई और रकम हो, कोई और ज़मीन हो, उसको आप फ़ोटो में तब्दील कर लें, फिर उन फ़ोटो को क्या करें? आप तकसीम करें मसले पर या तसीह मसला पर, जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दे, सही है। फिर वो फुट हर वारिस को मिल जाएंगे। फिर उन फुटों को दोबारा कन्वर्ट करें घंटों में, कि भाई इतने फुट इस वारिस को मिले हैं, अब इसके इतने घंटे हो गए, इसके इतने एकड़ हो गए, पहले उनको फुट दे दे, फिर उन फुटों को दोबारा क्या करें? कन्वर्ट करें घंटों में या एकड़ों में। अगर नहीं करते तब भी सही है, खाली फुट ही दे देते हैं ना आप, तब भी सही है। इसी तरह गज़ अगर कोई तकसीम करना चाहता है गज़ों में भी तो आजकल प्लाट ज़मीनें होती हैं, तो 1 गज़ में 3 फिट होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई बोले भाई मेरी 120 गज़ की जो है ना ये प्लाट है, 120 गज़ की दुकान है, और मेरे ये वारिस हैं, इनमें आप तकसीम करके दें, तो 120 गज़ सही तकसीम हो रहे तो सही है। अगर सही तकसीम नहीं हो रहे तो फिर उन गज़ों को आप किस में कन्वर्ट करें? फुटों में। 120 को अगर 3 में ज़रब देंगे, चूँकि 1 गज़ में 3 फिट होते, तो कितने फुट हो जाएंगे? 360 फिट हो जाएंगे। फिर उन 360 को तकसीम करके देखो वारिसों पर, तो हर वारिस के फुट क्या होंगे? निकल आएंगे। इसी तरह मरला में, केनाल में, भीगा में, सरसाई में, जितनी भी इकाइयाँ इस दुनिया में राइज हैं, ये एक फार्मूला जहन में रखें कि किस भी इकाई के ज़रिए अगर कोई ज़मीन को तकसीम करना चाह रहा है, तो वो केनाल को तकसीम करके देखे मसला पर। अगर सही केनाल आ रहे हो, मसला 6 से हुआ, 12 केनाल थे, 12 को 6 पर तकसीम किया, तो हर एक को हासिल तकसीम 2 आई, तो जब वारिसों को देंगे तो बिल्कुल सही केनाल मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर 3 बेटे और या 6 बेटे हैं, 6 बेटे, मसला 6 से होगा ना, 12 केनाल हैं, तो फ़ी बेटे को कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसी तरह अगर 13 केनाल हो, देखो 13 केनाल अब इन 6 बेटों पर सही तकसीम नहीं होंगे, टूट कर मिलेंगे, कसर आएगी। तो फिर इन 13 केनालों को आप डायरेक्ट तकसीम ना करें, इनको क्या करें? फुटों में कन्वर्ट करें। ये मैंने जो ज़मीन की तकसीम का वो जो सबक पढ़ाया था उसमें तफसील से समझाया भी था। तो इनको फुटों में कन्वर्ट करके फिर उन फुटों में क्या करें? आप तकसीम करें 6 बेटों पर। फिर हर बेटे को जो फुट मिल जाए ना, फिर उन फुटों को रहने दें, पता लग जाएगा एक बेटे को इतना फुट मिल रहा है। आप चाहते कि ये कितना केनाल बनता है, तो उन फुटों को क्या कर दें? आप केनाल में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह मरला में भी इसी तरह होगा, भीगा में भी इसी तरह होगा। ये उस सबक को आप देख लें, उसमें मैंने आपको तफसील से बताया कि मरला में कितने फुट होते हैं, भीगा में कितने होते हैं, केनाल में कितने होते हैं, और एकड़ में कितने फुट होते हैं। तो ये समझ गई है ज़मीन की तकसीम का मसला।